हे माय अमेजिंग पीपल, दिस इज़ इकरा कंवल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है। ये वीडियो आई डोंट नो, मे बी कुछ लोग ये सीक्रेट जानने के बाद मुझे बहुत सिली कहने वाले हैं, बट बिलीव मी, इफ़ यू विल बिलीव दिस फॉर्मूला एंड इफ़ यू विल बी लाइक, अगर आप इस पे 100% अमल करने वाले हैं और आज के बाद आप जितना भी गॉड से, यूनिवर्स से, अल्लाह से जो भी मांगने वाले हैं, अगर आप इस तरीके से मांगने वाले हैं ना, तो देयर इज़ नो चांस कि आपकी बात रद्द होने वाली है। बिलीव मी, इट वर्क फॉर मी 100%, इट वर्क्स फॉर एवरीबडी 100%। तो वीडियो के एंड पे मैं ये भी बताने वाली हूँ कि आप किस तरह एक प्रॉपर वर्डिंग में, एक मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह आप अल्लाह से, यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, अपनी कोई भी विश मांगने का सही तरीका, जो कि आपकी 100% दुआ कबूल होने वाली है। ओके, सो मे बी इट साउंड सिली टू यू, बट इफ़ यू विल बिलीव इट, यू गोना गेट इट। ओके, यूनिवर्स का एक बहुत अहम रूल है कि यूनिवर्स को कंप्लेन करने वाले लोग नहीं पसंद। यूनिवर्स को वो लोग पसंद हैं जो उसको थैंक यू बोलें ऑल द टाइम। जितनी भी ब्लेसिंग्स, जितनी भी चीज़ें हमारे पास अभी मौजूद हैं, अगर हम उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं तो यूनिवर्स इज़ नॉट गोना फुलफिल आवर विशेस। ये तो होगी कि जो चीज़ साइंस कहती है, जो जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, सारे यही कहते हैं कि जब तक आप एक कंप्लेनिंग माइंड सेट के साथ रहोगे, जब तक आप थैंक्स नहीं बोलोगे यूनिवर्स को उसकी दी हुई फैसिलिटीज़ के लिए जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, देन देयर इज़ नो चांस। देन आपकी जो भी विशेज़ हैं वो डिले होती चली जाएंगी। रिलीजियसली अगर हम देखें तो अल्लाह भी ये फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें और दूंगा, और मेरे शुक्रगुजार रहो। तो वो जो शुक्रगुजार का एलिमेंट है ना, वो जो थैंकफुलनेस का एलिमेंट है, वो जो कि वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू आवर गॉड, वो जो एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया अपनी दुआओं से, उस वजह से हमारी दुआएं रद्द होती हैं, हमारी विशेज़ नहीं पूरी हो रही। हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों की, बट दे आर नॉट कमिंग ट्रू बिकॉज already the life we manifested, already we asked something to Allah Miya, he did that, he did that for us। हम लिटरली, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा पीछे मुड़ के देखें, कुछ ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर नज़र आएंगी आज की लाइफ में जो आपने बहुत पहले विश की थी, आपने मांगी थी, आपने मैनिफेस्ट की थी कि अल्लाह मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, काश ये मुझे, या मे बी आपने मांगी भी ना हो, यू जस्ट इमेजिन अ लाइफ एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़ यू आर नाउ लिविंग दैट लाइफ। मतलब अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखती हूँ तो देयर इज़ नथिंग आई इमेजिन एंड वो मेरे पास नहीं है। बट पता है थिंग क्या है, जब हमारे पास एक चीज़ नहीं होती, हम सोचते हैं कि काश ये मिल जाए। दिस इज़ अबाउट लाइक मटीरियलिस्टिक थिंग्स की यही चीज़ है कि जब हमारे पास एक चीज़ नहीं है, हम कहते हैं या अल्लाह हमें ये चाहिए, या गॉड हमें ये चाहिए, काश हमें ये मिल जाए। और हम इमेजिन करते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम ख्यालात में भी हम सपने सजाते हैं लिटरली उस चीज़ की। जब वो हमारे पास आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बाइक चाहिए, आपने अपने दिन रात इसी सोच में बताया कि कैसे वो बाइक मैं हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो बाइक आपको मिल गई, कुछ दिन उसका चार्म रहेगा, यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील थैंकफुल, यू विल फील लाइक अमेजिंग, लेकिन वो खुशी टेम्पररी है। कुछ दिन बाद, अब जब आपके पास बाइक आ गई, जब आपके पास बाइक नहीं थी, यू वर विशिंग कि काश मेरे पास एक बाइक आ जाए। जब आपके पास बाइक आ गई, अब आपको गाड़ी चाहिए। अब आप ये विश करेंगे कि अल्लाह मियाँ मुझे गाड़ी चाहिए, और आप कंप्लेन करते जाएंगे कि मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम से दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह मियाँ मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहे हैं, मुझे गाड़ी क्यों नहीं मिल रही। यू विल फॉरगेट दैट कभी आपने बाइक मांगी थी और वो आपको मिली। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम इंसान, हम थैंकफुल नहीं होते। जो चीज़ें, जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हमें दी गई हैं, उनका हम थैंक ही नहीं करते अल्लाह मियाँ को, हम यूनिवर्स को, अल्लाह को। जब तक हम उन चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होते, तो ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप देखो, आप किसी के साथ एहसान करते हो, फिर एहसान करते हो, फिर एहसान करते हो, फिर एहसान करते हो, बट अगला बंदा शुक्रगुज़ार तक नहीं है आपका। वो अगली दफ़ा आपके पास आता है, जैसे हम अल्लाह के पास जाते हैं, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिल रहा, ये इसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, फ़लाँ को मिल रहा है। द रिलेशनशिप ऑफ फ़लाँ विद यूनिवर्स और अल्लाह इज़ अननोन टू यू। तो कैसे वो मांग रहे हैं कि उनकी दुआएं कबूल हो रही हैं? द सीक्रेट इज़ थैंकफुलनेस। अपनी
दुआओं की कबूलियत के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को रियल लाइफ में अपने सामने देखने के लिए और कंप्लीट होने के लिए आपके अंदर थैंकफुल एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना होगा बिफोर आस्किंग फॉर अनदर विश। सो हेयर इज़ मैंने कहीं पे पढ़ा था एंड इट वर्क फॉर मी एंड आई होप सो इट विल वर्क फॉर यू इफ़ यू हैव अ फर्म बिलीव, बिकॉज आपके हाथ में सिर्फ है अल्लाह को, बिकॉज दैट विक्टिम स्टेट दैट कंप्लेन, यूनिवर्स को या अल्लाह को कभी भी कंप्लेनिंग लोग पसंद नहीं आते, जो हर टाइम ना शुक्र गुजार रहते हैं। उसको रिलीजियसली भी हमारा है कि ना शुक्र गुजार लोगों को नापसंद किया गया हमारे मज़हब में। तो बिफोर यू मेक अ न्यू विश, उससे पहले आपको थैंकफुल होना पड़ेगा वो ब्लेसिंग्स जो आपके पास हैं, वो ब्लेसिंग्स जो आपने, और दिस इज़ लाइफ लाइक आज आप कोई चीज़ मांग रहे हैं वो आपके पास आ जाएगी। देन यू आर एन अपर स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। अब आपको उससे ऊपर वाले लोगों के पास जो चीज़ है वो चाहिए, फिर आप वो मांगोगे, जब आप उस पर पहुंचोगे तो आपको उससे भी ऊपर स्टेज के जो लोग हैं वो चीज़ चाहिए। तो ये एक नॉट एंडिंग प्रोसेस है जो आपकी सारी लाइफ आपके साथ चलने वाला है। तो एटलीस्ट उसके लिए हम जो ब्लेसिंग्स हमें दे दी गई हैं उसके लिए हम शुक्रगुजार तो हो सकते हैं। और हमारी 90% दुआओं की रद्द होने की मेरे ख्याल में, या दुआएं रद्द नहीं होती, दुआएं सिर्फ डिले होती हैं। दुआएं सिर्फ तब तक डिले होती हैं जो चीज़ आप मांग रहे हैं ऐसे मांगे बिलीव दैट कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी है। आपके थॉट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ दैट डिज़ायर, दैट बर्निंग डिज़ायर इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट। तो अगर आपके ज़हन में किसी चीज़ को अचीव करने की चाह आ गई है तो वो चाह भी आपके अंदर डली है, वो थॉट आपके अंदर आई है, तो वो चीज़ आपकी किस्मत में शायद ऑलरेडी है। साइंस कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि जो चीज़ ऑलरेडी, हम उस चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे एक हायर वर्जन के लिए लिख दी गई होती हैं, हमारे हायर वर्जन के पास ऑलरेडी वो होती हैं। हमने क्या करना होता है, हमने अपनी सोल को अलाइन करना होता है अपने हायर वर्जन के साथ। उसके लिहाज से हमने लेसन्स लर्न करने होते हैं लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से। और जब हम एंड द मैच्योरिटी इज़ कि आपकी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन, हर पर्सन, हर चीज़ का एक मकसद है। जब भी आप हर दुख, हर खुशी, स्पेशली दुख एक लेसन है। जब आप वो लेसन लर्न कर लेते हो ना, तो तब आप एक स्टेप अपने हायर वर्जन की तरफ जाते हो। तो अगर आप कुछ चीज़ मांग रहे हो तो कीप इट दैट इन माइंड कि व्हाट यू हैव टू गिव टू दैट विश। आप अपने आप से क्या देने वाले हो कि जिसके बदले में आपको यूनिवर्स वो चीज़ देगी। तो वो लेसन, वो फॉर एग्जांपल आप मांग रहे हो कि 1 साल बाद मुझे एक बहुत अमेजिंग, एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। तो आप उस चीज़ के लिए क्या दे रहे हो? आप रात को सोओगे दुआ करके, आप डेली दुआ कर रहे हो, लेकिन आप बिजनेस जैसा तो कोई काम कर नहीं रहे, आप वो स्टेप भी नहीं ले रहे। तो वो स्टेप आपको लेना है। आपने एक प्लान बनाना है, आपने मेहनत करनी है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और देन आपने यूनिवर्स से मांगना है कि आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव, बट आई वुड लाइक टू हैव मोर। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। आप अगर घर में बैठे रहेंगे, अगर आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मैनिफेस्टेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, वो है कि देन डूइंग समथिंग प्रैक्टिकली। जब आप प्रैक्टिकली कुछ कर ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, लेकिन आप अपने बेड पे पड़े हुए हैं, तो वो आपको कैसे मिल सकती है? इसी तरह इफ़ यू वांट लव इन योर लाइफ, यू हैव टू गिव समथिंग। इफ़ यू वांट मनी इन योर लाइफ, यू हैव टू गिव समथिंग। आपको टाइम देना होगा, आपको एनर्जी देनी होगी, आपको अपना हार्ड वर्क शो करना होगा, देन यू कैन, बिकॉज अल्लाह और यूनिवर्स इज़ नॉट अनफेयर टू एनीवन। जो लोग उस, अगर आप एक रेस में शामिल हो रहे हो तो उस रेस में ऑलरेडी कुछ लोग हैं, उस रेस में ऑलरेडी कुछ लोग हैं, तो वो मे बी दे आर बेटर देन यू। वो बेड पे लेट के मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, वो प्रैक्टिकली वो स्टेप्स भी ले रहे हैं जिसकी वजह से वो विश फुलफिल होगी। सो यू हैव टू डू, you need to have a definite purpose. You need to have to fulfill, to achieve that goal, that purpose with a lot of hard work and the desire to, that I have to be persistent. Consistency is key on everything.
आपका कोई भी पर्पस है, आपका कोई भी गोल है, जब तक आपको सारी दुनिया कह रही है कि यू कैन नॉट अचीव इट, आपको पता है कि द कंसिस्टेंसी परसिस्टेंस इज द की, आपने उस पर परसिस्टेंस रहना है, देन यू विल अचीव इट। तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैंने कहीं पे पढ़ा था, जो जिस टॉपिक पे हमारी बात चल रही थी कि आपको किस तरह यूनिवर्स या अल्लाह के थैंकफुल होना पड़ेगा ताकि आप उस चीज़ को हासिल कर सकें। So what you have to do, you, for example, you want more money, so you have to say that thank you, Allah, for the money you gave me, the blessings you already gave me. I am very blessed, I am very thankful for all that money. Can you please give me more? I would like to have more. इसी तरह अगर आप अपने लिए लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो you have to thankful to universe that thanks for giving me that much love which I have in my life, which I wished one time. Can you please give me more? I would like to have more. इसी तरह जो भी चीज़ आपको चाहिए ना, वो अपनी ज़िंदगी में देखेंगे आपके पास ऑलरेडी, और वो चीज़ नहीं भी एग्जिस्ट करती तो भी आपको थैंकफुल होना है उन ब्लेसिंग्स के लिए जो आपके पास ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव मनी इन योर लाइफ, सो you have to say thank you for all the blessings you gave me. You gave me good health, you gave me good sleep, you give me a lot of people who loved me, a lot of friends who were there for me whenever I needed them. Thanks for all of the blessings you gave me, but I need money. Can you please give me? I would like to have money, more money. तो इस तरह से जब आप एक थैंकफुल वे में यूनिवर्स से, अल्लाह से, गॉड से, जो भी वट एवर योर बिलीव्स आर, आप मांगेंगे तो वो आपकी विश 100% फुलफिल होने वाली है। सो योर एटीट्यूड, द थैंकफुल एटीट्यूड should be in your personality, that is very necessary if you want your wishes to be fulfilled. एंड उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। एंड लव यू सो मच, लव यू ऑल, एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।